नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां श्री कृष्णा चैरिटेबल ब्लड सेंटर का किया गया उद्घाटन। आगे बात करेंगे जशपुर की, जहां फायर सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां रेलवे क्रॉसिंग से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसपी से मिलकर लगाया एक महिला पर भोले भाले लोगों पर झूठे केस में फंसाने का आरोप। किसान नेता ठाकुर रविंद्र भाटी ने बताया कि उसी गांव की महिला गांव के भोले भाले किसान व मजदूर तबके के लोगों को झूठे केस में जेल भेजने की धमकी देती है। महिला की इस करतूत को लेकर गाँव वाले परेशान रहते हैं। पुलिस अधिकारियों ने पूर्ण रूप से कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मेरा नाम ठाकुर रविंद्र सिंह भाटी है। एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमारे ये गांव के पास गांव हसनपुर गांव है, जिले बुलंदशहर में ही लगता है। और ये हमारे वहाँ के प्रधान है हसनपुर गांव के, बहुत भले आदमी हैं, जिनके साथ में ये बुजुर्ग सारे आए हुए हैं। पूरे गांव के लोग इधर आ जाओ भाई, सारी जनता आई हुई है। ये मंजू राघव नाम की एक लड़की है वहीं की, उसका ये पेशा बन रहा है कि वो लोगों को, भले लोगों को लेती है और 76 की धौंस देती है केस लगाने की, और लोगों से पैसा लेने का काम करती है। इसमें ये प्रधान जी हैं, भले आदमी, इन पर भी ये दबाव बना रखा है। इन्होंने एक जमीन ली थी, 2020 में जमीन ली थी, म्यूटेशन हो गई, इनकी फसल उग रही है उसमें। और अब इतने दिन बाद, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट की वजह से महंगाई बढ़ गई है, अब वो इन पर दबाव बनाती है। तो 2 लाख रुपए बीघे के मुझे रुपए और दीजिए, अन्यथा इन पर केस लगेगा 76 का, ये थ्रेट दे दिया। और जब ये धान की फसल कट रही थी पीछे, तब का मसला ये 76 का बनाना चाहती है। अब उससे ये पूछा जाए कि जब से आज तक वो किसी थाने या चौकी में ही नहीं गई कंप्लेंट लेके, डायरेक्ट अब वो इन पर मुकदमा लिखवाने की फिराक में लगी हुई है। तो आप एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है? एसएसपी साहब आज नहीं है, एसपीआरए साहब से हमारी बात हुई है। एसपीआरए साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी शर्त पे गलत काम नहीं होगा, ये हमको उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये हमारी भारतीय किसान यूनियन के भी आदमी हैं, मैं भी भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, रविंद्र भाटी। और ये हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शोभा चौधरी जी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं हमारे वकील साहब। और ये हमारे जो है काम गलत है सबसे, और इनके साथ अब नाजायज काम हो रहा है। सबसे भारद्वाज एडवोकेट मेरा नाम है। अच्छा। और भारतीय भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, उद्योग व्यापार मंडल का जिला प्रभारी हूँ विधिक का। अब बस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम एसपीआरए साहब, चूँकि उनका ही जुरिडिक्शन है वहाँ, और पूर्व में भी ये लोग वहाँ इनसे मिले थे। आज से जब ये धान की फसल थी, उस समय ये उनके संज्ञान में लाया गया था मामला। उसमें भी ये मामला चल रहा था कि ऐसे हो जाएगा, 376 का मामला था। उस समय इन लोगों ने उसको शासन प्रशासन ने साथ देकर के मामला निपटा दिया था। लेकिन वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में जब अब आज हम मिलकर आ रहे हैं इनसे, तो उन्होंने बिल्कुल सड़े शब्दों में कह दिया है कि पूर्णिमा सिंह हमारी वो सीओ जो जाँच कर रही हैं, उनको हमने जाँच भेज दी है इन्होंने, और बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय दिलाने की व्यवस्था में इन्होंने आश्वासन दिया है। और हमें भी ये शासन प्रशासन से उम्मीद है कि इनके साथ अहित नहीं हो, क्योंकि ये सब किसान भाई हैं, संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, गांव के लोग। और आप मीडिया से भी यही हम गुजारिश करेंगे कि मीडिया भी इस बात को लेकर के सही चीज़ को दे करके आगे बढ़ाए हमारी बात। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नगर शिकोहाबाद में एटा चौराहे के समीप श्री कृष्णा चैरिटेबल ब्लड सेंटर का शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कल्पतरू जीवन फाउंडेशन के संस्थापक एवं उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता थे। विशिष्ट अतिथि मुकेश गौड़, अमित गुप्ता, रक्तवीर अध्यक्ष, ऐसे ब्लड डोनेशन क्लब, जीवन रक्षा हेल्प फाउंडेशन, हरिचंद्र, डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर हरिराम गुप्ता, विजेंद्र सिंह सविता रहे। मुख्य अतिथि एवं संस्थापक के द्वारा दी गई जानकारी में बताया, शिकोहाबाद में ब्लड सेंटर खुलने से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अभी तक ब्लड के अभाव में मरीजों को रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब क्षेत्र के लोगों को ब्लड के लिए अन्य शहरों की ओर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज शिकोहाबाद में श्री कृष्णा चैरिटेबल ब्लड सेंटर द्वारा यहाँ खोला गया अपना, जहाँ पर ब्लड जो है इकट्ठा भी होगा और लोगों को दिया भी जाएगा। तो ये ब्लड बैंक खोली है
शुकवाबाद में जो कृष्णा सिंह जो इनके डायरेक्टर हैं, अनूप पुजारी और डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, इन लोगों ने मिलकर यहाँ शुकवाबाद में एक बहुत बड़ा काम किया है। हम लोग अभी तक अपनी कल्पतरू जीवन फाउंडेशन और व्यापार मंडल के द्वारा ब्लड डोनेट करवाते रहते थे सन 2007 से। तो यहाँ वास्तव में हम लोगों ने भी देखा कि यहाँ एक ब्लड बैंक की बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है और ब्लड समय पे नहीं मिल पाता था। अब आज शुकवाबाद में ये कृष्णा चैरिटेबल ब्लड सेंटर खुल गया, तो इस ब्लड बैंक से लोगों को ये फ़ायदा होगा कि एक तो लोग यहाँ आसानी से ब्लड डोनेट कर देंगे, और जिससे कि किसी गरीब की या बेसहारा की ब्लड के अभाव में मृत्यु नहीं होगी। यही हम सब लोगों का प्रयास रहेगा, और हम शुकवाबाद के सभी नागरिकों से, सभी समाज सेवियों से प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन करवाएं। ब्लड डोनेशन से फ़ायदा होता है, शरीर का ब्लड जो है, गंदा ब्लड साफ होता रहता है और वजन बढ़ता नहीं है, आपको बीपी वगैरह की समस्या भी नहीं रहती है। तो लोगों को ब्लड डोनेट करवाना चाहिए। एक ब्लड से 3 आदमियों की जान बचती है। तो मेरा अपनी टीम के साथ सभी कृष्णा चैरिटेबल ब्लड सेंटर के जो भी सहयोगी हैं, उनसे यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट करें, और इस संस्था को हमारी तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह तरक्की करे और यहाँ अधिक से अधिक ब्लड इकट्ठा हो, जिससे कि लोगों का जीवन बच सके। धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्री कृष्णा चैरिटेबल ब्लड सेंटर हमने यहाँ लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध किया गया है। हमने देखा कोरोना टाइम में और STD कोरोना टाइम में और जो डेंगू टाइम में पेशेंट यहाँ से बहुत सीरियस होकर उनकी डेथ हो गई थी। संस्था की खोली हमने सोसाइटी, तो बहुत लोग परेशान होने के कारण हमने यहाँ एफरेसिस, जम्मू पैक, प्लेटलेट, FFP, PRVC, होल ब्लड की सुविधा भी उपलब्ध कराए गए हैं। और जो गरीब संस्था से हैं, विकलांग हैं, उनके लिए ब्लड हम फ्री देंगे, कोई पैसा नहीं चार्ज नहीं लेंगे। यदि वो सरकारी संस्था में अपना इलाज कराएंगे तो हम ब्लड डोनेशन फ्री देंगे आपको, 1 भी रुपये चार्ज नहीं लेंगे आपसे। हम आप लोगों से अपील है कि आप इस संस्था का सहयोग करें। आपसे फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जसपुर जिले में आए दिन लगातार आगजनी की घटनाएं घटती जा रही हैं। इस पर रोक लगाने जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल ने गुरुवार को सुबह 11 बजे से जिला कार्यालय सभागार में जिला मुख्यालय नगर सेना एवं जिले भर के व्यापारी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों को आमंत्रित करते हुए फायर सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। फिलहाल अभी समर का सीजन चल रहा है और गर्मी में फायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसलिए जशपुर एवं कुनकुरी के लोगों को फायर से संबंधित विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई। भीषण गर्मी में हो रही आगजनी की समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर जशपुर के मार्गदर्शन में फायर सेफ्टी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड तकनीकी अधिकारी रायपुर से आए थे। देखिए, अभी समर का सीज़न चल रहा है और समर में फायर की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, इसलिए जसपुर एवं कुनकुरी के लोगों को फायर से संबंधित ट्रेनिंग दी गई, जिसका कि आयोजन कलेक्ट्रेट ऑफिस द्वारा किया गया। कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग जो हुई उसके बारे में जानकारी दीजिए। लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए और जसपुर में हो रही आगजनी की समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर जसपुर महोदय के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ पे आज जसपुर में एक फायर सेफ्टी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें हमारे फायर तकनीकी अधिकारी रायपुर से आए हुए थे और इसमें सभी नगर पंचायत के कर्मचारी अधिकारी और हमारे नगर सेना के सभी स्टाफ और हमारे व्यापारी संघ के सभी सदस्यगण को आमंत्रित किया गया था। स्पेशली ये व्यापारी संघ के सदस्यों के लिए ही है कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि बेसिक एक जानकारी दी गई है, जिसमें कि आग कितने प्रकार के होते हैं, अगर आग हमारे दुकान में या घर में लग जाता है तो फर्स्ट एड में हमको क्या स्टेप लेना चाहिए, किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक अवेयरनेस के नाम से एक वर्कशॉप रखा गया है, जो कि व्यापारी संघ को बहुत सारी चीज़ें की नई जानकारी मिली है इनको, और ये बहुत ही अच्छा पहल है जिससे अवेयरनेस बढ़ेगी। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। झांसी में आधी रात को बालाजी रोड पर बूढ़ा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर पर चढ़कर पोल से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से 3 ने दम तोड़ दिया। कार में सवार सभी लोग ग्राम बूढ़ा निवासी बताए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत।
सुगौली के दक्षिणी मनसिंघा पंचायत के रोशनपुर सपाहा स्थित देवी माई स्थान पर आयोजित श्री रामचरितमानस नवा महायज्ञ के 9वें दिन श्रद्धालुओं को भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। यज्ञ स्थल पर पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। अहेले सुबह से ही श्रद्धालु यज्ञ स्थल पहुंचे पूजा अर्चना में जुट गए, जिससे माहौल भक्तिमय बन उठा। वहीं हर्षोल्लास माहौल में श्री रामचरितमानस नवा महायज्ञ का पूर्ण आहुति हुआ। इस मौके पर भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।